ये एक्सरसाइज 1.4 है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैथ का। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स प्लस 0.6 प्लस 0.7 बार प्लस 0.47, यहाँ 7 पर बार किया हुआ है। इन द फॉर्म पी वाई क्यू वेयर पी एन क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। हम पहले कर चुके हैं पर अलग अलग किया है हमने। यहाँ पर 3 नंबर्स को प्लस किया हुआ है, जिसमें पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसी तरह से तीसरा भी है। तो आपका फर्स्ट पार्ट तो बहुत क्लियर है, 0.6 ही रखेंगे हम। 0.7 बार है, हम उसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये मान लीजिए x इज इक्वल टू 0.7 बार। इक्वेशन 1 ले लीजिए इसको, क्योंकि ये प्योर रैकरिंग है। डेसिमल के बाद जो डिजिट है, लॉक ऑफ डिजिट है, वही रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट है। तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 0.7 बार। ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 7.7 बार। आपको समझ में आ रहा होगा 7.7 बार क्यों हुआ है, ये लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखिएगा। डेसिमल के बाद में 7 पर बार पुट किया हुआ है, यानी 7 ही रिपीट हो रहा है। तो डेसिमल के बाद में प्योर रैकरिंग है, ये क्लियर होना चाहिए और यही हमें करना होता है। अब हम सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, जो हमारा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू राइट साइड हो जाएगी 7.7 बार माइनस 0.7 बार। ये मेरा 9x इज इक्वल टू 7.0 आ जाएगा और x विल बी इक्वल टू 7/9। तो हमारा एक पार्ट क्लियर हो गया, 7/9 आ गया। ये सेकंड पार्ट की बात करेंगे हम लोग, तो हम उसको y इज इक्वल टू 0.47 बार ले लेते हैं। लेट इट बी इक्वेशन 3 इन दैट केस। अब क्योंकि ये प्योर रैकरिंग डेसिमल नहीं है, इसे ध्यान रखना है हमने, ये प्योर रैकरिंग डेसिमल नहीं है। डेसिमल के बाद में 4 जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, केवल 7 रिपीट हो रहा है। तो ऐसे केस में 4 को पहले लेफ़्ट करना होता है हमें। अब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो है 0.47 बार, इट बिकम्स 10y इज इक्वल टू ये 4.7। ये आपका इक्वेशन 4 हो गया। ध्यान दीजिएगा, मिक्स्ड रैकरिंग से हमें प्योर रैकरिंग में कन्वर्ट करना होता है। ये हमारा मिक्स्ड रैकरिंग था, इसको हमने प्योर रैकरिंग डेसिमल वो होता है जो डेसिमल के बाद में जो भी डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 जो भी होते हैं, लॉक ऑफ डिजिट होता है, वो रिपीट होता है। तो डेसिमल के बाद 7 यहाँ रिपीट हो रहा है। अब हम इसको फर्दर 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 इंटू 10y is equal to 10 into 4.7 bar. It becomes what? 100y is equal to ये 47.7 बार आ जाएगा। ये इक्वेशन मेरा 5 हो जाएगा। ध्यान देंगे हम लोग। अब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 4, ये दोनों देखिए इक्वेशन, ये डेसिमल के बाद में सेम ही इनका पार्ट है। हम इक्वेशन 5 से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ध्यान रखना है हमें। तो इक्वेशन 5 है मेरा 100y माइनस वो मेरा 10/4, ये हो जाएगा 47.7 बार माइनस ये 4.7 बार आ जाएगा मेरा। दिस इज़ नाउ 90y इज इक्वल टू 43 हो जाएगा एंड y विल बी इक्वल टू
43/90। ये क्लियर हो गया। अब हमने आगे बढ़ना है। तो हमारा एक्चुअल में जो एक्सप्रेशन दे रखा है 0.6 प्लस 0.7 बार प्लस 0.47 पे बार है। तो हमें PYQ फॉर्म में रखना है। जो 0.6 है वो डायरेक्ट 6/10 आ जाएगा। इसकी PYQ फॉर्म आपको पता है, हमने इसको x माना है तो दिस इज 7/9 यहाँ पर दे रखा है, और इसको हमने y माना है दूसरे पोर्शन को। तो y की वैल्यू हमने 43/90 क्लियर करा है। ये आपको खुद ध्यान रखना है, यहाँ पर LCM इसका 90 ही होगा। 10 9 जा और 9 6 जा 54 हो जाएगा। ये मेरा पहला पार्ट। 9 10 जा 10 7 जा 70 हो गया। 91 जा हो जाएगा ये, और 43 हो जाएगा। एंड 54 70 एंड 43 को जब ऐड करते हैं हम लोग तो 437 आ जाएगा। ये कैरी ऊपर नहीं है इसमें। एंड 12 एंड 16 इधर आ जाएगा। एंड अपॉन 90, ये जो 167/90 है इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई आई थिंक नहीं कर सकते हैं। मेरा PYQ फॉर्म में है और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जैसे ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है और ये मेरा आंसर है। ध्यान रखना है, पीछे अगर आपने किए हैं PYQ फॉर्म तो अब भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ये एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड क्वेश्चन है। इनमें 3 फ्रैक्शन दे रखी हैं। हम सबसे पहले सबके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे और जो रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर आ जाएगा उसके बाद एक साथ पुट करके उसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट ले लेते हैं। 7 इसका रूट 3 अपॉन इसका रूट 10 प्लस इसका रूट 3। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट आपका इसका रूट 10 माइनस इसका रूट 3 हो जाएगा। ध्यान रखना है, कॉन्जुगेट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, टर्म सेम होते हैं, केवल साइन चेंज हो जाता है। प्लस है माइनस हो जाएगा और माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब न्यूमरेटर पोर्शन को हम जैसे दे रखा है उस फॉर्म में रख सकते हैं या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7√3 इंटू रूट 10 क्या हो जाएगा, 7 इसका रूट 30 हो जाएगा। और सेकंड पार्ट जो है अगर मैं रूट 3 से ही करता हूँ अंदर तो इस तरह से कर सकता हूँ और ये मेरा 3 हो जाएगा। रूट 3 से अंदर कर लीजिए, 7 को हम बाहर रख लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। और डिनोमिनेटर में आप ध्यान दीजिएगा a प्लस बी a माइनस बी, आइडेंटिटी याद रखनी है हमेशा आपने। a प्लस बी a माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट में दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो a² माइनस b² हो जाएगा। राइट साइड में आइडेंटिटी को मेंशन करते जाएगा आप। तो डिनोमिनेटर में रूट 10 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब आपका 7 इसका रूट 30 माइनस 3 हो जाएगा ऊपर। नीचे वाला पोर्शन में 10 माइनस 3 हो जाएगा। देखो 7 से हमने मल्टीप्लाई नहीं करा था क्योंकि हमें क्लियर था इसका रूट 10 का इसका 10, इसका रूट 3 का 3, तो 10 माइनस 3 7 आ जाएगा, जो अप डाउन कैंसिल हो जाएगा। तो 7 इसका रूट 30 माइनस 3 और नीचे 7 आ गया तो 7 बन जा 1:1 मीन्स यू आर लेफ्ट विद व्हाट
इसका रूट 30 माइनस 3। तो इसी तरह से याद रखना है, आप सेकंड पार्ट कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट है आपका 2 इसका रूट 5 अपॉन इसका रूट 6 प्लस इसका रूट 5। हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा इसका रूट 6 माइनस इसका रूट 5। मैं पहले बता चुका हूँ, साइन की चेंज आएगा बस। ऊपर सेम प्रोसेस है जैसे हमने पहले किया था। 2 को बाहर रख लेंगे, इसको रूट 5 से अंदर कर लेंगे, तो 2 और ये हो जाएगा 5 6 या 30, क्योंकि इसका रूट 30 पहले मिला है हमें तो उसी फॉर्म में आ रहा है। और रूट 5 का हो जाएगा 5 अपॉन में फिर से आप ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो इसका रूट 6 का होल स्क्वायर माइनस इसका रूट 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 इनसाइड ब्रैकेट इसका रूट 30 माइनस 5 अपॉन ये जो 6 माइनस 5 आएगा, और आपके पास रहेगा 2 इनसाइड ब्रैकेट इसका रूट 30 माइनस 5, नीचे डिनोमिनेटर में 1 आएगा। ठीक है, 1 को हम लिखते नहीं हैं। अंडरस्टूड? ये मेरा सेकंड पार्ट हो गया। अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। 3 इसका रूट 2 अपॉन इसका रूट 15 प्लस 3 इसका रूट 2। ठीक है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा इसका रूट 15 माइनस 3 इसका रूट 2। ऊपर भी सेम ही होगा, इसका रूट 15 माइनस 3 इसका रूट 2। साइन का चेंज आता है कॉन्जुगेट में बस। ऊपर आप 3 रूट 2 से डायरेक्ट पूरे को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, और पूरा नहीं करना चाहते तो आप जो है 3 को बाहर रख लो, ब्रैकेट के अंदर इसका रूट 30 और इसका रूट 2 इंटू 3 इसका रूट 2, 3 2 जा 6 हो जाएगा ये। अपॉन में फिर से आप इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, इसका रूट 15 का होल स्क्वायर माइनस 3 इसका रूट 2 का होल स्क्वायर, दिस इज 3 इसका रूट 30 माइनस 6 अपॉन में आपका 15 और 3 3 या 9 2 जा 18 आ जाएगा। ये 18 क्यों आ रहा है वो समझ में आ ही रहा होगा आपको। न्यूमरेटर पोर्शन देखिएगा, 3 इसका रूट 30 माइनस 6 अपॉन में माइनस 3 आ जाएगा, तो ये 1:1 इधर साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस का इसका रूट 30 हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा। साइन चेंज हो जाते हैं। अब हमने इन तीनों पार्ट्स को, इसको और इसको साथ साथ रखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पहला पार्ट की वैल्यू है इसका रूट 30 माइनस 3, दूसरा पार्ट माइनस साइन के साथ अंदर आएगा, तो ये आपका 2 मैं बाहर ले लेता हूँ, इसका रूट 30 माइनस 5, और तीसरा पार्ट में इसका रूट 30 नेगेटिव है अंदर और प्लस का 6 है। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, इसका रूट 30 माइनस 3 माइनस 2 इसका रूट 30 हो जाएगा इधर,
और माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर रूट 30 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो स्क्वायर रूट 30 पॉजिटिव, स्क्वायर रूट 30 पॉजिटिव, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट 30, और ये माइनस का 2 स्क्वायर रूट 30 है। ठीक है, ये आपका माइनस का 3, माइनस का 6, माइनस का 9 और ये प्लस का 10 ध्यान रखेंगे हम। तो 2 स्क्वायर रूट 30 पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये आपके कैंसिल हो गए, और 10 प्लस का है, 9 माइनस का है, तो आपके पास 1 बचेगा। इस तरह से ये मेरा आंसर आ जाता है। आप ध्यान रखेंगे, एक एक करके ही वहाँ करने की कोशिश करें। एक साथ तीनों करेंगे तो हो सकता है पेपर पर स्पेस ना हो। तो ईच टर्म सेपरेटली सिंप्लीफाई, यानी यू हैव टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर फर्स्ट, जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी, और वो आप उनको उनके अकॉर्डिंग अरेंज कर लीजिए, एंड देन फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.4 का। स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर हमें इस पार्ट को एवेल्युएट करना है, तो हम इसे सेपरेटली करें या एक साथ कर लें, इट डिपेंड्स ऑन यू। देखिए, सेपरेट करने का तब होता है जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर्स देखो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। एलसीएम लेकर के करेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा। 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 है, दूसरा 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 है। याद रखना है आपने करना क्या है, इसका एलसीएम ले लेना है, जो 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 है, दूसरे ब्रैकेट में आपका 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 आ जाएगा। न्यूमरेटर में देखिएगा, कैंसलेशन चेक कर लीजिएगा। 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 नहीं आएगा, 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 से 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस का साइन हो जाएगा, और 3 के साथ में 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 आ जाएगा। इतना तो केस आपका क्लियर हो ही जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, 4 से हम मल्टीप्लाई कर ले ब्रैकेट में, और 3 से मल्टीप्लाई कर ले न्यूमरेटर में, सो ये हो जाएगा आपका 12 रूट 3 प्लस 8 रूट 2 प्लस 3 3 या 9 रूट 3 माइनस 6 रूट 2। ये हो जाएगा न्यूमरेटर का पार्ट। अभी अपॉन में देखिएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी है यहाँ पर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, जो आपका 3 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर देखिए न्यूमरेटर पोर्शन 12 रूट 3 9 रूट 3, ये आपका 21 रूट 3 हो जाएगा। 8 रूट 2 माइनस 6 रूट 2, ये आपका 2 रूट 2 हो जाएगा प्लस का। डिनोमिनेटर में 3 रूट 3 का होल स्क्वायर, 3 3 या 9, 3 या 27, माइनस 2 2 जा 4, 2 जा 8 आ जाएगा। आपका 21 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन देखिएगा, तो हम लोग 21 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 रखेंगे अभी,
नीचे आपका 27 माइनस 8 जो है 19 हो जाता है। अब आप जो दे रखा था आपको इसका रूट 2 और इसका रूट 3 की वैल्यू वो आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो ये 21 इंटू 1.732 प्लस 2 के साथ में 1.414 हो जाएगा। नीचे आपका 19 ही रहेगा। ये बहुत क्लियर है। आगे देखिए 21 का 1.732 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 21 टू ज़ा 42, तो ये 2 आ जाएगा, कैरी ओवर 4 हो जाएगा। 21 3 ज़ा 63 और 4 67 हो जाएगा, कैरी आपका 6 हो जाएगा। 21 7 ज़ा 147 और 6 ये 153, कैरी ओवर 15 हो जाएगा इस केस में। और 21 1 ज़ा 21 और ये 15 36 हो जाएगा। इस तरह से याद रखेंगे आप। 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस इधर आ जाएगा। अब आप 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2 इधर आ जाएगा। अपॉन में आप 19 रख लीजिए। जो इन दोनों का सम आएगा वो चेक कर लेते हैं हम लोग। 36.372 और 2.828, ये आपका 0 1 9 10 कैरी ओवर 1 11 एंड दिस इज 12 कैरी ओवर 1 6 2 एंड दिस इज 9 एंड 3 39.2 आ गया आपका। और अपॉन में 19 है। जब हम 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो 19 टू ज़ा 38 हो जाएगा, डेसिमल आ जाएगा 38 और 112, इस तरह से एक 0 आ जाएगा। एंड 19 6 या दिस इज 6 आ जाएगा। एंड डेसिमल के 3 प्लेसेस तक करो या इसको ऐसे 3 प्लेसेस तक ही कर लीजिए आप, आगे हम लोग छोड़ देते हैं उसे। तो ये वैल्यू आपको समझ में आ रही होगी। ये मेरा आंसर हो जाएगा। आपको टेबल वगैरह का नॉलेज होना चाहिए ईजली करने के लिए इसे, ठीक है। पेशेंस लूज़ नहीं करना, साथ साथ वीडियो पॉज करके आप जो है इसको देखते रहिएगा। और आपको मेरा कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। थैंक्स फॉर योर 1 सब्सक्रिप्शन। आपसे मैं एनकरेज होता हूँ, सब्सक्राइब करते रहेंगे। मैं कुछ नया कंटेंट एक बेटर वे से आपको समझाता रहूँगा, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.4 का। इफ़ a इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ध्यान रखना है आपने आइडेंटिटी का 1 प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर करके देखिएगा आप, ठीक है। जो आइडेंटिटी यूज़ करनी है आपने वो ये है a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ हम ये जो कंसेप्ट है a की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। अगर हम इसको ऐसे रखते हैं 1 प्लस a, अगर हम यहाँ पर a प्लस 1 अपॉन a रखते हैं और उसका होल स्क्वायर करते हैं तो ये मेरा
ए स्क्वायर 1/a² प्लस 2 इंटू ए इंटू 1/a आ जाएगा, जहाँ पर a से a 1:1 कैंसलेशन है, तो ये बन जाता है आपका a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a² प्लस 1/a² प्लस ये कैंसिल होकर के 2 आ जाएगा, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्चुअल में अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर -2 हो जाएगा, और राइट साइड में a² प्लस 1/a² आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। लेफ्ट में क्या होता है, ये a है और ये 1/a है, तो ब्रैकेट के अंदर जो a प्लस 1/a है, हम 1/a की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, और a की वैल्यू दे रखी है, 1/a की वैल्यू थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे और उसके बाद हम इसमें पुट कर देंगे, वी विल गेट आवर आंसर। अंडरस्टूड? तो ध्यान रखना है हमें, ये हमारा 1/a की वैल्यू जब फाइंड आउट करते हैं, इस इक्वेशन को ध्यान रखेंगे, इसमें ही हमें वैल्यू पुट करनी है। 1/a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/a की वैल्यू है 3 प्लस इसका √5 अपॉन 2 है, तो ये जो अपॉन का 2 है ना यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और नीचे आपका 3 प्लस इसका √5 हो जाएगा, ये 1/a की वैल्यू आएगी। अब क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा इरेशनल है, उसको रैशनलाइज करना है, तो ऑब्वियस है इसके कॉन्जुगेट से हम लोग अप डाउन मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो 2/3 प्लस इसका √5 है, इसका कॉन्जुगेट नीचे आ जाएगा 3 माइनस इसका √5, और इसी से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस इसका √5। ध्यान रखना है आपने, ये हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर, 2 3 जा 6 माइनस 2 √5 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारा 3 प्लस √5 और 3 माइनस √5 है। ये जो a माइनस b और a प्लस b का केस होता है, ये a² माइनस b² होता है, ध्यान रखेंगे इसको। तो नीचे हमारा 3 का स्क्वायर और माइनस √5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, जो हमारा 6 माइनस 2 √5 है, अपॉन में 3 3 जा 9, और ये हमारा 5 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया आपका, अगर हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, और 2 से मल्टीप्लाई अगर ना भी करते तो ये इस तरह का केस होता, 3 माइनस इसका √5, क्योंकि नीचे कैंसिलेशन होता है, एक साथ मल्टीप्लाई भी नहीं करना चाहिए। हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि फर्दर इन फ्यूचर क्या कंडीशन आएगी, पर हमें पता नहीं होता। मल्टीप्लाई कर भी लिया तो अब उसको कॉमन करके कर लीजिए, दे 4 आ जाएगा नीचे, तो 2 1 जा एंड 2 2 जा, इट बिकम्स नाउ जो हमारी फाइनल वैल्यू बनती है वो 3 माइनस √5 अपॉन 2 बनती है। ठीक है ना? अब मैंने आपको बताया था, देखिए a की वैल्यू क्या है हमारी, a की वैल्यू है 3। अब हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं a और 1/a का, तो ये है 3 प्लस √5/2 a की वैल्यू है मेरी, और 1/a की वैल्यू अभी जो मैंने निकाला दिस वन 3 माइनस इसका √5/2 है, इसका होल स्क्वायर माइनस का 2, एंड द फाइनल इज a² प्लस 1/a², जो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। आप ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो देखिए ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, 2 LCM हो जाएगा, तो ये आपका 3 प्लस इसका √5 प्लस 3 माइनस इसका √5 हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा -2 इज इक्वल टू a² प्लस 1/a²। तो ये इसका √5 पॉजिटिव नेगेटिव है ना, हमारा कैंसिल हो जाएगा। 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 2 3 जा आ जाएगा, यानी एक बार और कर देता हूँ, 6/2 का होल स्क्वायर -2 इज इक्वल टू a² प्लस 1/a²।
तो 2 3 जा हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। सो ये 9 माइनस 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा फाइनली 7 इज इक्वल टू ए प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू। आपने ध्यान रखना है ये जो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू किस तरह से हमने फाइंड आउट की है उसे ध्यान रखना होगा। ऐसे केस में 1 अपॉन ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। जब ए की वैल्यू दे रखी है तो 1 अपॉन ए की वैल्यू थोड़ी डिफर हो जाएगी, इससे इसको मैनिपुलेट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपने, कॉपी पेन लेकर के साथ साथ मेरे प्रैक्टिस भी करते जाना है आपने। ये क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.4 का x इज इक्वल टू √3 प्लस √2 बाय √3 माइनस √2 एंड y इज इक्वल टू √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू जो दे रखी है, इनका डिनोमिनेटर रैशनल नंबर है, उसको पहले रैशनलाइज कर लेंगे, अरेंज करना है और देखते हैं। अब ये आपका x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 है। इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं। उसके लिए हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा, तो स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ये ऐसे ही न्यूमरेटर में हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। न्यूमरेटर में आपका जो आइडेंटिटी अप्लाई करोगे वो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये न्यूमरेटर की आइडेंटिटी है, याद रखना है आपने। और डिनोमिनेटर की जो आइडेंटिटी होगी वो a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर देखिएगा क्या होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको समझ में आ रहा होगा, स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। न्यूमरेटर में 3 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 अपॉन 3 माइनस 2, तो नीचे 1 हो जाएगा। और न्यूमरेटर देखिएगा, ये जो x की वैल्यू है फाइनली क्या आ जाएगी, 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 आ जाएगी। x की वैल्यू हमने जो मैनिपुलेशन किया है उसे याद रखना आप किस तरह से किया है। अब देखो y की क्या वैल्यू है, y है हमारा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। देखिए x और y में क्या फ़र्क है, ये इसका रेसिप्रोकल है, x y का रेसिप्रोकल है, y x का रेसिप्रोकल है। तो अगर हम इसे इस तरह से अरेंज करें 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 अपॉन में स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, तो ये डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है ना, y इज इक्वल टू आई कैन राइट इट 1 अपॉन x, ठीक है ना। तो जो x की वैल्यू है वो यहाँ हम पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू आई आपकी 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6। अंडरस्टूड। अब ये जो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 है, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6, डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करना है, तो ये 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6
और न्यूमरेटर में हम इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 अपॉन, फिर से हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, तो ये 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो मेरा 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 अपॉन 25 माइनस 2 टू जब 4, 6 या 24 होता है। सो फाइनली y की जो वैल्यू आएगी आपकी 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 आ जाएगी, अपॉन में 1 है। मेरे पास x और y की दोनों की वैल्यू आ गई है, इसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। अब मुझे वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आई हैव टू फाइंड इट हियर। ये x की वैल्यू है आपकी 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 इसका होल स्क्वायर, और y की वैल्यू है 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 इसका होल स्क्वायर। ओपन कर लेते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक आइडेंटिटी आप देखो, ये और ये आइडेंटिटी आपने यूज़ करनी है। पहले में आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करना है, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2 रूट 6, प्लस का साइन ले लीजिए आप। यहाँ पर 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर, या माइनस आएगा 2 इंटू 5 इंटू 2 रूट 6। तो ये जो पोर्शन है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट हमारा 25 प्लस 2 टू जब 4, 6 या 24। इसी तरह से ये वाला मेरा 25 प्लस 2 टू जब 4, 6 या 24 आ जाएगा। तो 25 50 50 एंड 48, दिस इज़ 98 मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है किस तरह से करना है हमने। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 1.4 का। सिंप्लीफाई 256 रेज टू पावर, ये माइनस में है और ब्रैकेट के अंदर जो पावर है इसकी टोटल 4 और माइनस 3 हाफ उसकी है 4 की पावर। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमने करना क्या होगा, सबसे पहले ध्यान रखना है हमें, ये हम लोगों को इसको पहले सिंप्लीफाई करना होगा। ब्रैकेट वाला पोर्शन जो 4 रेज टू पावर माइनस 3/2 है, फर्स्ट हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर और माइनस 3/2 ऐसे लिख सकते हैं। फर्दर आप यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a raised to power m whole power n, it becomes a raised to power m into n। ध्यान रखना है, तो ये हो जाएगा 2 raised to power 2 इंटू माइनस 3/2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये 2 raised to power माइनस 3 होगा, जिसे हम 1/2 क्यूब लिख सकते हैं, और इट बिकम्स फाइनली 1/8। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख लेते हैं। जो एक्सप्रेशन दे रखा है 256, ये माइनस का साइन है, और 4 रेज टू पावर माइनस 3/2 की वैल्यू 1/8 आई है मेरी। ठीक है, मुझे करना क्या है, 256 को फैक्टराइज कर लूँगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2 जा 8 जा, 2 से ये 64 टाइम, 2 से ये 32, 2 से 16, 2 8 जा
2 4 जा, 2 2 जा and 2 1 जा, 1 2 3 4 and 1 2 3 4 8, 2 रेज टू पावर 8 आएगा ब्रैकेट के अंदर और ये 1/8 इसकी पावर है. इट बिकम्स, ये वही हमने फिर से ये आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई करनी है. तो 2 रेज टू पावर 8 इंटू माइनस 1/8 है तो ये 1:1. इट मीन्स 2 रेज टू पावर -1. Finally it becomes 1/2 and that is my answer. Understood? ये क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 1.4 का. फाइंड द वैल्यू ऑफ 4/216 रेज टू पावर 2/3 प्लस 1/256 रेज टू पावर -3/4 प्लस 2/243 रेज टू पावर -1/5. ये हम इसको सेपरेट कर लेते हैं. जैसे 216 है इसको फैक्टराइज कर लेंगे, 256 है इसको प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे, 243 को कर लेंगे. तो 216 कितना होता है, दिस 216, 2 1 जा 0 8 इधर एंड 2 से करेंगे 54, 2 से ये 27, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा. तो ये हमारा ऊपर जो है वो 2 स्क्वायर आ जाता है. 4 की जो वैल्यू है ध्यान रखना है. और 216 जो है 2 रेज टू 3 इंटू 3 रेज टू 3. तो इसे हम अगर ऐसे रखें 2 रेज टू 3 इंटू 3 रेज टू 3, ध्यान रखना है मैं क्या कर रहा हूँ, -2/3 प्लस का 1/, ये जो 256 है 256 आप इसको फैक्टराइज करेंगे, अभी पिछले क्वेश्चन में किया था. 128, फिर भी एक बार कर लेते हैं, 64 एंड 232, 216, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा. तो ये पावर 8 हो गई. 2 रेज टू पावर 8 होल पावर -2/3 प्लस 2/243 है. तो 243 को देखेगा 3 से डिवाइड करते 81 और ये फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 27, 3 9 जा and this is 3 3 जा and 3 1 जा, 3 रेज टू पावर 5. अब रेज टू पावर 1/5 हो जाएगी यहाँ पर. नेक्स्ट स्टेप पर देखते हैं 2 रेज टू 2. डिनोमिनेटर में ध्यान देंगे. देखिए ये जो है हम यहाँ कर लेते हैं एक बार, 2 रेज टू 3 इंटू -2/3 और 3 की पावर 3 रेज टू -2/3 सेपरेट हो जाएगी पावर दोनों के साथ, और प्लस 1/2 रेज टू 8 इंटू -2/3 हो जाएगी. इसका ध्यान रखना है हमने. एंड नेक्स्ट इज sorry, this power is here. ये यहाँ पर 3/4 है, एक्चुअली मिस्टेक हो गया है. ये भी आपका इसका 3/4 है यहाँ पर. ठीक है, अब ये प्लस साइन के साथ 2/3 इंटू -1/5 याद रखना होता है हमें. अब देखिए 2 स्क्वायर है, ये ऊपर डिनोमिनेटर में ध्यान दो, 3 से 3 कैंसिल, तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये 2 रेज टू पावर -2 है और 3 रेज टू पावर -2 है, प्लस ये 4 2 जा केस हो जाएगा यहाँ पर. तो 1/2 रेज टू पावर -6 आ जाएगा
प्लस 2 बाय ये 1:1 तो 3 माइनस 1 आ जाएगा। अंडरस्टूड। यहाँ आपने इसको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर है ऊपर और 2 - है नीचे, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 + 2 पावर ऊपर, ये वाली ऊपर चली जाएगी यहाँ पर, और 3 कितना है -2 है नीचे, तो इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो 3 हो जाएगी। और यहाँ पर 2 प्लस का हो जाएगा, प्लस 2 × 3 पॉजिटिव ऊपर हो जाएगी, तो ये कितना हो गया हमारा 2 इंटू, इसे हम लोग यहाँ पर 9 कर लेते हैं, 3 × 9, 2 की पावर 6 कितनी होती है, 2 × 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, 2 × 64 हो जाएगी, इट बिकम 64 एंड 2 × 3 = 6 हो जाएगी। 2 कितना होता है, 4 16 और 16 × 9 = 144, 64 + 6, what does it become, 144, 64 और 6 ये रहा आपका, ठीक है, दिस इज 70 एंड 214 हो जाएगा ये आपका टोटल 214, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आपने ध्यान रखना है, एक्चुअली जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की पॉसिबिलिटी होती है, कितना भी परफेक्ट पर्सन हो फिर भी ना हल्की फुल्की मिस्टेक हो जाती है। सो प्लीज़ है ना, एक बार आप पीछे मुड़ के देखा करो, कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर कर रहा था, आपका -3/4 थी पावर, मैंने कुछ अलग लिख लिया था। सो बाद में इस तरह से मिस्टेक नहीं करना है। एग्ज़ाम में एक बार सॉल्व कर रहे हो तो पिछले स्टेप को आप देख करके चला करें, कहीं हमसे मिस्टेक तो नहीं हो रही, ठीक है ना। इस तरह से ये मेरा चैप्टर 1 का NCERT एग्जाम्पलर मैथ, जिसके 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4 एक्सरसाइज हैं, वो फिनिश होता है। और बच्चों यू हैव टू, मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, यू हैव टू लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब माय चैनल। आपको ये काम करना है जिससे मैं और अच्छा कंटेंट आपको लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।